क्या हुआ इसको? हेलो श्रेया, स्वागत है आपका हमारे लाइव में। पूनम पांडे, हेलो पूनम, स्वागत है आपका हमारे लाइव में। राधे राधे, जय माता दी। कैसी हो पूनम? जय श्री राम श्रेया। अपना बताइए पूनम पांडे। मैं भी ठीक हूँ पूनम। और पूनम, घर पे सब लोग कैसे हैं? सब बढ़िया। अच्छा है, सब बढ़िया रहना चाहिए। ठंड का मौसम तो इतना तेजी से चेंज हुआ है ना कि हमारे घर में तो कोई ना कोई आए दिन बीमारी रहता है। किसी को फीवर है, किसी को सर्दी जुकाम है। ठंड से जितना हो सके उतना बच के रहिएगा आप लोग। वैसे तो ठंड पड़ी नहीं रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि दिसंबर जाने को हो गया, उतना ठंड अभी नहीं पड़ रहा है। लेकिन अचानक से 1 हफ्ते में इतनी ठंड बढ़ गई है ना कि पूछो ही मत। अभी तो मतलब पापा बता रहे थे कि 6 तारीख से तो और भी ठंड बढ़ने वाली है। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे लाइव में। मैं निशा पांडे आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोग हमारे लाइव में आए, उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग हमारे लाइव पे रुकिएगा ज़रूर प्लीज़। आप लोग एक बार तो एक चीज़ का आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल पे जाकर के विज़िट कीजिएगा ज़रूर। किसके-किसके यहाँ पे सलोनी-वलोनी खाना स्टार्ट हो गया है ठंड में। ठंड के खाने का तो अलग ही मज़ा रहता है। गोकुल सिंह खारिसा, हाय, हेलो गोकुल। सुरेश गुप्ता, भाभी जी हमें ठंड से बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा जलाइए, आग तापिए। गोकुल सिंह, पूनम पांडे, ये तो सही बोली। वही तो, आग से बेटर और क्या चीज़ हो सकती है। मिमी हरमन, ओके। ओके हरमन जी, आपका स्वागत है हमारे लाइव में। आप लोग हमारे लाइव में जुड़े उसके लिए दिल से धन्यवाद। किसको-किसको ठंड का खाना अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत पसंद है। ठंड में बाजरे की रोटी हो गई, साग वगैरह हो गया और जैसे कि ये घुघरी-वुघरी हो गई, ये सब बना के खाओ बहुत अच्छा लगता है। आलू का पराठा, मेथी का पराठा, मस्त एकदम। भाभी जी कहाँ से हो जी? स्टडी विथ यूपी, यस। भैया हम यूपी वाराणसी से हैं। महादेव की नगरी से बिलोंग करते हैं हम। आप सभी लोग हमें कहाँ-कहाँ से देख रहे हो? आप लोग प्लीज़ अपना एक बार प्लीज़ बताइएगा ज़रूर।
कौन-कौन से स्थान से देख आई लाइक दिस पूनम। मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत। ठंड का खाना बहुत अच्छा लगता है। पराठा वगैरह हो गया, बनाने को तो हर मंथ में हम लोग बनाते हैं, लेकिन जो खाने का मज़ा इस ठंड के मौसम में आता है ना, वो किसी और महीने में नहीं। भाभी जी अभी कहाँ हो? हम यूपी में ही है, वाराणसी यूपी वाराणसी से ही है। ठंडी के मौसम में ना काम करने में दिक्कत तो होती है, ठंड लगती है, लेकिन खाने का तो अलग ही मज़ा रहता है। जो कुछ भी खाओ पच जाता है। मस्त एकदम। वाराणसी बताओ कहाँ से हो जी? वाराणसी में आप लोग भदोही डिस्ट्रिक्ट जानते हो? कौन-कौन वाराणसी के बारे में जानते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए ज़रूर। कौन कौन-कौन आया है घूमने वाराणसी? महादेव बाबा जी का दर्शन करने। श्रेया मैं जानती हूँ। भाभी जी शिमला जाओगी क्या? वाराणसी बताओ कहाँ से हो जी? हमें तो जानती ही होंगी। आप पूनम आप मुझे जानती हो या नहीं? भदोही वाराणसी में नहीं है भाभी। भदोही वाराणसी में नहीं है, लेकिन भदोही डिस्ट्रिक्ट से हैं हम। बिल्कुल जानती हूँ। तो मैं भी तुम्हें जानती हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप हमें जानो और हम आपको ना जानें। सविता दुबे जय श्री कृष्णा हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा बहन जी हर हर महादेव प्रणाम। आप आई बाहर आई पहले शायद वाराणसी में था। श्रेया हाँ जी भैया, लेकिन जैसे अगर किसी को बताते हैं तो जो चीज़ विख्यात रहता है उसी के बारे में अक्सर बताया जाता है। अभी हमसे ज़्यादा सटा हुआ वाराणसी है, तो इसके वजह से वाराणसी ही बताएँगे ना। किसी भी लड़की से उम्र नहीं पूछा करते भैया। किसके यहाँ से हो वो भी जानती हूँ। आप भी किसके यहाँ से हो मैं भी जानती हूँ बखूबी। आप वाराणसी से हो तो हम जौनपुर जिला से हैं। थैंक यू बहन जी। मिथिलेश कुमार हेलो मिथिलेश स्वागत है आपका हमारे लाइव में। सुरेश गुप्ता भाभी जी बनारस गया था आपसे मिल नहीं पाया बड़ा दुख। भाभी खुदही वाले जौनपुर का जी। ये तो मुझे नहीं पता भैया। कन्हैया लाल हाँ जी अब जौनपुर से है वहीं का तो है गौर जी। ये नया सा जी को हैप्पी न्यू ईयर भैया नया साल मुबारक हो आप सभी लोगों को भाभी की बात होगी। मुझे लगा कि पहचानी नहीं। नहीं पहचान गई हूँ मैं। बाजी बनारस से तो
हाँ, ये तो है। उम्र क्यों नहीं बोल सकते कारण बताओ? नहीं भैया जस्ट जोक्स में मैं ऐसा ही बोल दी कि लड़कियों से उम्र नहीं पूछते। क्योंकि रियल उम्र कोई आज के डेट में बताता है? बाजीराव जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से भौजी। थैंक यू कन्हैयालाल भैया, आपका स्वागत है हमारे लाइव में। आप सभी लोग जुड़ते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। कोई कुछ ना कुछ मैसेजेस लिखते रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। आप लोग जुड़िए रहिएगा। और एक अभी ये तो मुझे नहीं पता। आज इधर ठंडा लग रहा है, धूप निकल रहा है कि नहीं बाबूजी? नहीं भैया 1 डेढ़ हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता से पार हो गया धूप निकले हुए, धूप तो बिल्कुल ही नहीं है। लगा हुआ थोड़ा-सा कन्हैया लाल भाभी जी हाँ जी, बिल्कुल सही। जिसके पास दिमाग होता है वो खुद ही अंदाज़ा लगा लेता है कि कौन कितनी उम्र का है। पूछने वाली या बताने वाली कोई बात ही नहीं होती। ये सुरेश गुप्ता जी ने बिल्कुल सही कहा कि मुझसे क्या पूछना। निशा जी चाय हमें पसंद है आपके मिजाज की तरह कड़क मगर बोली की तरह मीठी भी हम जुमरी तलैया गांव से हैं जी। ओके थैंक यू पांडे जी आपका स्वागत है हमारे लाइव में। आप कल या परसों हमारे लाइव में आए हुए थे। ज्यादा वाला कम बताता है कम वाला ज्यादा। चाय तो हमें भी बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन कड़क अदरक वाली। तो फिर पूछने का मतलब ही ज़्यादा वाला कम बताता है, कम वाला ज़्यादा, तो फिर पूछने का मतलब ही क्या निकलता है? क्या ज़रूरी है किसी से उम्र पूछना? फिर तो हम उसकी निगाह में पागल ही हुए ना। अगर किसी का कम है, वो हमें ज़्यादा बता रहा है और किसी का ज़्यादा है, वो हमें कम बता रहा है। तो क्या मतलब निकलता है पूछने का? चला गया इतना दूर गई मैं देख के आई। जाने दो कोई बात नहीं, मैं कभी जाऊँगी तो लेके फिर आऊँ। से आएगा वो कॉल या तो पढ़ूंगा। आप बताओ डॉक्टर पूछेगा तो अपनी उम्र कितनी बताओगी? हम तो अपनी उम्र 30 बताएँगे। अभी ठीक है? उम्र से क्या करनी है आपको? निशा श्रेया। देखो आपसे पूछ लिया जी। हाँ और क्या। उम्र से क्या लेना देना, नौकरी में इंटरव्यू तो नहीं। नहीं, हमारे यहाँ पे जॉब अलाउड भी नहीं है। हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ था लेकिन हमारे इधर ससुराल में ना किसी को भी ये चीज़ नहीं है कि मतलब हम जॉब वगैरह करें, इसकी वजह से। नहीं लगता है ये जॉब दिलाएँगे।
नहीं, छोड़ो जाने दो। पूछ लिए तो इसमें क्या है? हाँ। अरे मेरे पापा चल रहे इधर का सर यहाँ जबकि ग्रेजुएशन हमने ना अपने ससुराल से ही कंप्लीट किया हुआ था, लेकिन ससुराल वालों को पसंद नहीं था जॉब वगैरह करना या करवाना। श्रेया कुछ-कुछ हो रहा है आपको। चलो कोई नहीं, लाइफ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। और बताइए आप सभी लोग कैसे हो? अच्छा एक बात बताओ, आपको सबकी उम्र क्यों जानना है? आप अपनी उम्र पहले बताओ। आप कब से देख रही हूँ कि उम्र कितनी है, उम्र कितनी है? 26 इयर्स, 26। अच्छा तो मतलब आपको उम्र क्यों पूछनी सबकी? आपसे किसी ने पूछा क्या उम्र है? अच्छे से बात करो एक-दूसरे से। अभी नहीं तो उम्र क्या है? 'आप जॉब करते हो?' एक बात हमें बताइए, आप जॉब करते हो? डॉक्टर को सही उम्र बताना चाहिए, नहीं तो दवाई का असर कम ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर आप करो ना, आपको बकवास क्यों करनी है? क्या कर रही हो? कैसे हो? उम्र कितनी है? किसी से भी मुँह मतलब लगा ले रहे हो। किसी ने पूछा मिर्ची कब लगती है? जब सच बोलो तब लगती। महिला से उम्र पूछ परख कानूनी अपराध है। गुड लक जी।
आपको भी ब्लेसिंग। इसमें सच बोलने या झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। श्रेया हाज़िर हो। क्या है? डॉक्टर नाम पता ऐसे ही पूछता है जैसे उसको रिश्ता करना हो। यार कैसे-कैसे कमेंट्स कर देते हो आप लोग। मम्मी, मम्मी आई हम। हटा हम आगे। श्रेया खुद बोली हमारी उम्र के बराबर है। नहीं, वो तो ऐसे ही बोली। मम्मी किसको-किसको सलोनी खाना है आप लोग आइए फटाफट से। ये हम गरमा-गरम सलोनी बना रहे हैं और चाय रखी हुई हैं। किसको-किसको खाना है? अभी-अभी हमने बताया ना कि ठंड में गरमा-गरम मिलता रहे, कोई बना के देता रहे और खाते रहो तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने पोहा बनाया हुआ था जो कि खत्म हो चुका है। अभी चल रहे हैं सलोनी बनाने के लिए। भाभी जी उम्र के हिसाब से दोस्ती अच्छी रहती है। आप नेटवर्क में जाइए। ओके कल मिलते हैं। चाय पीने का मन कर रहा है। आप तो चाय पिलाएंगी नहीं। यहाँ पे देखिए हमने चाय तो गैस पे रख दिया है और यहाँ पे एक बाजू हम बनाने जा रहे हैं सलोनी। मस्त एकदम मसाले वाली धनिया के पत्ती की। किसको किसको खाना है आप लोग आइए। एज पूछ लिए। इस एज इसलिए पूछते कि उसी अनुसार बातें करते हैं। ओके कोई बात नहीं। आप लोगों को किसको किसको सलोनी खाना है और गर्मा गर्म चाय पीना है आप लोग आ जाइए जरूर। ये देखिए यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं मसाले वाली सलोनी धनिया के पत्ती की। श्रेया तुम्हारी कितनी उम्र बची? अच्छा अभी आप ये बताइए आपकी उम्र कितनी बची हुई है आप बताइए। आओ तब।
मतलब आप 100 साल जियोगे? चलो अच्छी बात है, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो। अभी भी ब्लर आ रहा है। जाओ। तू आके ढाई यार मैं बनाने गई थी सलोनी, लेकिन वहां से मम्मी ने बोला चलो तुम जाओ, मैं बना के आज तुम्हें खिलाती हूँ। आज मेरी सासू माँ मुझे बना के खिलाएंगी गर्मा गर्म सलोनी और चाय। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बोले पहले एक बार से झगड़ा कर लो। मैं तो यही बोलूंगी। कुछ नहीं। हमने श्रेया को कुछ कहा नहीं था, परंतु सपोर्ट में आई थी। कोई बात नहीं, सपोर्ट में आई थी तो क्या आप हमारे विरुद्ध खड़े हुए थे क्या? सपोर्ट में आई थी। प्रॉब्लम ये है कि हम उम्र है श्रेया। नहीं, किसको किसको चटनी के साथ आलू खाना पसंद है? आप लोग बताइएगा जरूर। जिसको जिसको खाना हो आ जाइए फटाफट से। लग रहा है श्रेया फरार हो गई। और बताइए आप सब लोग कैसे हो? श्रेया हाजिर हो। कौन कौन ठंडी के मौसम में आलू दम खाना पसंद करता है? जी बिल्कुल नहीं। आप लोग बताइए जरूर। हम जिनसे बात करने आए हैं उनसे आपसे नहीं। भाभी जी, स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस चौकी, कोर्ट में, रिश्तेदारी में, जॉब में, किराए का मकान, सभी जगह उम्र पूछते हैं, इसलिए आपसे हमने पूछा। क्या हमने बताया नहीं क्या आप लोगों को? मैं तो बताई ना 30+। आपको देखने में हमारी उम्र कितनी लगती है? आप लोग बताइए जरूर कमेंट करके। अभी हम आप लोगों से पूछते हैं कि आप लोग कमेंट करके बताना जरूर कि हमारी उम्र देखने में आप लोगों को कितनी लगती है। आप लोग देख रहे हो, लाइव में जुड़े हुए हो, तो
तो आप ही लोग आज हमें बताइए कि हमारी उम्र कितनी लगती है आप लोगों को? और श्रेया अब तक क्या-क्या अच्छा कार्य किया बता भाई? 74 इयर्स। मेरी उम्र 74 इयर्स। थैंक यू। भगवान करे कि आपके मुँह में ना गुड़, घी, शक्कर सब कुछ साथ ही साथ लगे, क्योंकि इतना साल हम जीना चाहते हैं। क्योंकि आज के डेट में ना किसी के लाइफ़ का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हमारी प्यारी-प्यारी सी बच्चियाँ हैं, इसकी वज़ह से मैं सोचती हूँ ना कि मेरी बच्ची लोगों का शादी-वादी हो जाए, तब कुछ जो कुछ होना हो तब भगवान मेरे साथ करे। खुद का बता रहा है कि भाई आज के डेट में ना किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों के प्रति। इसकी वजह से सोचती हूँ भगवान सब कुछ सही सलामत रखना, जब तक मेरी बच्चियाँ लोग ना डक जाए ना तब तक मतलब कुछ होना नहीं चाहिए मुझे। वैसे तो लाइफ से नहीं प्यार था कि मतलब जीना है या मरना है, लेकिन जब बच्ची लोग हो गई हैं ना तो इसकी वजह से लगता है भैया नहीं जीना है अभी तो, अपनी बच्चियों के लिए। सेहत तुम भी बुड्ढी हो चुकी हो क्या? हाँ जी। क्या क्या बात कर रहे हो आप लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे लाइव में। आप लोग जुड़िए यार, कुछ ना कुछ मैसेजेस कीजिए। ये यहाँ पे ये स्टडी विद यूपीपी सीएसजी तो एकदम मतलब परेशान कर दिए हैं। हेलो। आइए, आप सभी का हमारे लाइव में स्वागत है। मैं निशा पांडे आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और दिल से क्या? स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। ये कितने नाती-पोते हैं तुम्हारे पास जी। लाइन लगी है नाती-पोतों की। पूनम पांडे, आप दवा लीजिए, जुकाम हो रहा है। दवा ले ली हूँ बाबू मैं कभी का। इसलिए वो कल से श्रेया बता भाई। कि नाती-पोते के बाद भी आगे है क्या? पूनम पांडे, बहुत एन्जॉय कर रही हो देख रही हूँ।
निशा जी आप तो परेशान नहीं हो रही हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, लेकिन झगड़ा मत करना प्लीज़। एक मिनट और इधर है आ रहा। क्या करें, लाइफ में प्रॉब्लम ही तो है, एक तरफ प्रॉब्लम एक तरफ एंजॉय। अब प्रॉब्लम में सोची एंजॉय कर लो, इसी का तो नाम जिंदगी है। अभी प्रॉब्लम 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 करते ही बैठे रहोगे तो क्या उसका प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो गम में भी मुस्कुराते रहना चाहिए। मैडम मैं कोई झगड़ा किया, मजाक ही है। ओके भाभी जी, आप हमें तो 26-27 की लगती हो। श्रेया हाजिर हो। ये देखो किसे किसे सलोनी, कई कई सलोनी बोलते हैं, कई कई आलू दम बोलते हैं, किसे किसे खाना पसंद है और उसके साथ गर्मा गर्म चाय अदरक वाली कड़क। कितनी हुई? नहीं, पूनम जी आइए, आप सलोनी खाइए और एंजॉय कीजिए ठंडी का। किसको किसको आलूदम खाना है आप लोग आइए जरूर। यहाँ पे देखिए आलूदम आ गया है और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय अदरक वाली मस्त एकदम कड़क। तब तक आप लोग झगड़ा करिए, तब तक हम अपना आलू खा लेते हैं। भाभी जी एक बात पूछूं मैं? अरे बाबा हमारी बेटी हमको अभी चाय और सलोनी बना के दी और वही रजाई में इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। लेकिन पूछना हमारा धर्म था, इसकी वजह से हमने आपको पूछ लिया। ये देखिए यहाँ पे नमकीन के साथ मस्त एकदम मिक्स करके खाना अच्छा लगता है। अबे जी हाँ जी, आप पूछिए भैया क्या पूछना चाहते हो? क्या प्रॉब्लम है जी आपको? खाओगी? निशा जी श्रेया को बुलाओ। तब तक आप थोड़ा सा सलोनी खा लो ना, एनर्जी आ जाएगी लड़ाई करने के लिए। एंजॉय करो, आज हम इधर से एंजॉय कर रहे हैं, आप उधर से करो। ओके, ठंड का मौसम का यही तो रहता है, अच्छे से खाना खाना।
श्रेया प्रॉब्लम से है कि तुम हम उम्र है जी। ठीक है, आप लोग तब तक लड़ाई करिए भैया, हम तो चलते हैं एन्जॉय करने क्योंकि सासू माँ ने बड़े प्यार से बना के दिया हुआ है। इसकी वज़ह से पहले हम खा लेते हैं, हम लाइव को ऑन रखते हैं। उठ। जो खा लिए ऐसे उलरे नहीं खाए के। चलो। आप क्यों जा रही हैं? कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं, मैं खा तो लूँ। मम्मी के हाथ का बनाया हुआ सलोनी। तुमने बोला था कि आपके बराबर। जल्दी से कनेक्ट कर। जल्दी से कनेक्ट कर बेचारा का। बैठ के सब घट्टा हो चली। ठीक है जल्दी करो। बैठी फोरेड जैकेट होता है। एक एफआईआर बनता है। दिखो लो थोड़ा सा मोबाइल थोड़ा सा खा लो। अभी उठ भी नहीं रही हो। तुम दूसरों को बोलती हो, खुद बदलती हो। भाभी जी टिक्की खाकर अनंत काल तक जियो। ये देखिए। खा लो यार, खाओगी नहीं तो एनर्जी कहाँ से रहेगी। उठो। आप सभी लोगों का हमारे लाइव में स्वागत है।
कौन-कौन देख रहा है? आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से। पूनम जी, अभी हम ना आपको पहचानने में थोड़ा दुविधा में हैं, आप हमें प्लीज़ बताइएगा। आप लाडो की मम्मी हो क्या? भाभी जी, शुगर पेशेंट आलू खाएंगी तो दम बाहर हो जाएगा। क्यों, आप शुगर के मरीज हो क्या? कौन संपत्ति है नाम दर्ज हो रहा था जी? अच्छा खाबू। ले लो यार, थोड़ा सा मुंह नहीं बनाना चाहिए। श्रेया का मतलब होता है माँ लक्ष्मी। हम्म हम्म बस हम्म, अभी नहीं। हम्म, खाते टाइम नो बकवास। हम्म, हम्म, अ,
पानी जल्द चला गरम चाची आप खाना खा रही हो? नहीं यार जिया इधर देखो सलोनी खा रहे हैं यार खाओगी जिया चाय पीना हो तो आ जाओ चाय तो पी रही हो हम्म चाय तो पी रही हम्म अब है ना
सब्जी तो आलू में दम है तो रहेगा नहीं। हमारी दादी इस दुनिया में नहीं है तो तुम कैसे हो? ये भगो हो गई क्या? ऐसे बात करते हैं। अभी आप बोल रहे थे कि हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अभी आप ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हो। किसी लेडीज के लिए ऐसे बोलना चाहिए, भाभी लग रहा है आपको मजा आ रहा है। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें अपने दादी की उम्र वालों से ऐसे बात करने में? रुचि राव, हेलो दीदी, हेलो रुचि, कैसी हो? स्वागत है आपका हमारे लाइव में। भाभी आपकी घड़ी बंद है। नहीं, देखो 5:30 हो रहा है। ओ 4:30, 5:30, 4:30 हो रहा है। उल्टी दिख रही है ना, इसकी वजह से कंफ्यूज हो गए। हम कौन सा झगड़ा कर रहे? ऐसे भगोड़ी भगोड़ा किसी के लिए यूज करते हैं क्या वर्ड? हम घड़ी को कभी भी बंद नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर घड़ी बंद हो जाती है ना तो इंसान का समय रुक जाता है, शुभ नहीं होता है। इसकी वजह से घड़ी हमारी एनी टाइम चलती रहती है। ठीक है दीदी। और रुचि, आपने आने में लेट कर दिए। यहाँ पे सलोनी, आलू दम, ये चाय नाश्ता। दीदी जी नाश्ता भी कर लीजिए, बहुत टाइम से ऑनलाइन पर है। नाश्ता कर लिया हमने, चाय भी पी लिया, आलू दम बनाया हुआ था वो भी खा लिया। आपने कुछ खाया या नहीं? शर्म तो शर्म वाले के सामने आती है, बेशर्म वाले के साथ बेशर्म होना चाहिए। क्यों श्रेया? ओके। हम आपकी लाइफ में आए थे फिर चले गए थे। जी, वो तो तुम हो। ये चाहिए। वो जो रुचि तुम आई हुई थी ना, तो वो लाइव हमने एंड कर दिया था। काम करने लगे थे ना, इसलिए हट गए थे। हमने सोचा आप और ऑफलाइन हो गए होंगे, देखा कि ऑनलाइन बैठी हो, आप फिर से आ गई। नहीं, वो वाला जो हम लाइव आए हुए थे ना, कुछ मिस्टेक हो गया था, इसकी वजह से उसे हमें एंड करना पड़ा फिर से। तो फिर बाद में हम फिर लाइव आए। अभी कुछ देर और रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे खाना वाना का तैयारी करने। चल बता दादी तुम्हारे कितने पोते हैं? दीदी जी, दीदी जी, मैं चैनल को सपोर्ट करने के लिए मत बोलना। मतलब क्यों? रुचि जी, आपने क्या लिखा हुआ है? ओके,
आप रियल बोल रही हो या व्यंग बोल रही हो? कुछ तो अच्छे से बोलो। जब पता है तो बकवास क्यों कर रहे हो? श्रेया कहाँ गई? जी, भाभी की पानी पूरी नहीं करती। जान, मेरे चैनल को बंद करने के लिए मत बोलना। क्यों? ले लो। नहीं बोलेंगे, ठीक है? आपकी मर्जी। कुन दीदी जी। तू ही बता, कितनी शिक्षा दीक्षा है तुम्हारी? क्या माँ बाप ने कुछ संस्कार दिया है क्या? अभी ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। माँ बाप पे जाने का मतलब क्या है? आप मजाक मस्ती में बात कर रहे हो? किसी भी लड़की के साथ ऐसे बात किया जाता है, यही संस्कार है? आप लेडीज हो या बॉयज हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह से तो किसी लड़की के साथ बात नहीं किया जाता है, ठीक है? कभी से मैं देख रही हूँ भगोड़ी भगोड़ा कुछ भी बोले जा रहे हो, बोल रहे हो ऊपर से मस्ती में बात कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। बता, तुम अब तक क्या अच्छा काम किया? तुमने अच्छा कौन सा काम किया ये बताओ पहले। तुम्हारी तो अच्छाई इसी में दिख रही है कि तुम किसी लड़की के साथ कितनी अच्छे से बात कर रहे हो। ये भी तो एक अच्छाई हुई ना, ये भी तो एक संस्कार हुआ। यदि आप किसको बोल रहे थे ये बात? हम जिसको बोल रहे हैं वो समझ रहा है। अबे झिंगुर, कैसा है रे तू?
देख तेरे अंदर का संस्कार दिख रहा है, तू कैसे बात कर रहा है। अब कैसा लगा? तू तेरा संस्कार पहले देख, तू कैसे बात करता है लेडीज़ लोगों के साथ। ये तो संस्कार दिख रहा है कि तेरे माँ-बाप ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हुए हैं। भाभी जी सलोनी खा के चटकारा मार रही हो। सही से बात करो ना, तो इन लोगों से ऐसे अच्छे से बात नहीं करते बनता। कब से मैं मना कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहा है। नहीं, मैं मज़ाक कर रहा हूँ, मज़ाक कर रहा हूँ। तू अपने मन की देख पहले, कैसे बात कर रहा है किसी लेडीज़ के साथ। मन बढ़ चुका है। तेरा मन तो देख पहले। चीकू हाय। हेलो चीकू। चीकू जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी आपको। साली भैंस, तुम्हारा तो वॉच टाइम बढ़ रहा है। अबे झिंगुरे, क्यों बढ़ा रहा है तू वॉच टाइम? चल जा, हट इधर से। कौन बुलाया तेरे को? चीकू जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन चीकू जी। पहले अपने माँ-बाप का दिया हुआ संस्कार तो देख, तेरे शकल पे दिख रहा है, झलक रहा है फटाफट से। ये जो तू साली भैंस ये करके बोल रहा है। दीदी जी आप बोल दीजिए कि हम उल्टी-सीधी मज़ाक नहीं करते हैं। अबे यार कब से बोल रही हूँ, मुझे एक बुलाया। आपकी आईडी दिया। किसने दिया आपको मेरी आईडी? उसकी बड़ी की घंटी लगी है। तेरी माँ बहन होगी, इसी से तो परख है तुझमें। कौन क्या है, कैसा नहीं है। अपने माँ बहन को तो बचपन से देखता होगा, इसी की वजह से परख अच्छी तरीके से है ना? ये है कौन चाची?
सुरेश गुप्ता नाम था। ओके। एक लाइव पे बोल रहा था। हमारी बात तो नहीं बुरी लगती है दीदी जी। रुक गए। के हो कोई कही तो खाई दीछा। खाई नहीं इच्छा। खा ली। हम ये नहीं समझ पाते हम अपने माँ-बहन की इज़्ज़त के लिए किसी को मारने और मरने पे मिटने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है? और दूसरे माँ-बहन की इज़्ज़त नहीं होती है क्या? किसी से भी अभी हम किसी भी लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। अच्छा अगर हम किसी को कुछ भी गलत वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, उसका हमें कुछ फ़ायदा मिलता है क्या? ये चीज़ आप हमें बताइए। फिर तब हम गलत लैंग्वेज का यूज़ ही क्यों करते हैं? अभी हम सामने वाले को देख रहे हैं कि वो लेडी शादीशुदा है, एक हाउसवाइफ है, एक मदर है, किसी के घर की बहू है, किसी के घर की बेटी है। अगर कोई अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है, तो उसके लिए हम उसे मतलब कोई भी गलत वर्ड्स यूज़ कर देंगे क्योंकि हमारे लाइव को, हमारे वीडियोज़ को, हमारे घर वाले, हमारे रिलेटिव्स सभी लोग देखते हैं। उसका असर उस लेडीज़ के ऊपर क्या पड़ता है, आप लोग समझते हो?
हम लोगों को कभी आप लोगों ने देखा है कि किसी भी मतलब जेंट्स लोगों के लाइव में जा कर के गलत कमेंट्स करना या उन्हें गलत कुछ बोलना? नहीं ना? फिर आप लोग क्यों? ऊपर से बोलते हो कि जेंट्स लोगों को लेडीज़ लोग बदनाम कर देती हैं। अभी ये हमारे रिलेटिव्स वाले मतलब नात रिश्तेदार जितने भी लोग देखेंगे या देख रहे होंगे, उन लोगों को यही लगेगा ना अरे यार वो तो लाइव आई हुई थी उसके लिए ऐसा-ऐसा गलत वर्ड्स बोला जा रहा था, ऐसे-ऐसे शब्द बोल रहा था सामने वाला फिर भी ऐसा करती है, वैसा करती है। अच्छा लगता है? किसी लड़की की जब शादी हो जाती है ना, किसी घर की मतलब इज़्ज़त, शान सब कुछ बन जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है किसी भी लेडीज़ के लाइव में या वीडियोज़ भी अगर आप लोग देखते हो, आप लोग अगर सपोर्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग गलत कमेंट्स मत किया करिए। इग्नोर करते हैं, अरे दिल पे नहीं लेना जैसे अब अ समझिए हम अपने नाते रिश्तेदार में पहली वो लेडीज़ हैं, जो यूट्यूब चैनल ओपन किए हुए हैं, ठीक है? पहले तो अगर कोई पहली लेडीज़ अगर कुछ ऐसा सोशल में करती है ना, तो उसके लिए वो चीज़ कितना कठिन होता है, ये तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हो। ऊपर से आप लोगों के ऐसे-ऐसे कमेंट्स अगर आने लगते हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं? नहीं रहने दो। घर वालों के सामने आकर अगर कोई गाँव वाला हुआ या नात रिश्तेदार हुआ, "अरे! आपके घर की बहू को तो ऐसा बोल रहा था।" ऐसे-ऐसे कमेंट्स आते हैं आपके बहू को, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ऐसा मत किया करिए। हटा यार लैला मस्ती मत कर रंजू। देखो गला में मार दे। हर इंसान या हर इंसान की सोच एक जैसे नहीं होती है। हाँ, वैसे तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग ऐसा मत किया करिए किसी भी लेडीज़ के साथ। ये चीज़ नहीं कि मतलब मेरे ही लाइव में ना आया करिए, ऐसे-ऐसे कमेंट्स ना किया करिए। किसी भी लेडीज़ को ऐसे कमेंट ना किया करिए। क्योंकि वो लेडीज़ अगर सोशल में उतरी हुई है ना, तो कुछ सोच समझ कर उतरी हुई है भाई। अगर हम गलत ही होते, तो हमारी चैनल पे आप लोग विज़िट कीजिए, हमारी वीडियोज़ को आप लोग वॉच कीजिए, तो आप लोग बताना कोई भी अगर अभद्रता वाली वीडियोज़ हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, कि हाँ, ऐसा नहीं ऐसा है। कुछ सोच समझ कर ही हम लोग बनाते हैं ना।
चलिए भाई, इसी के साथ लाइव को करते हैं एंड। मिलते हैं अगले लाइव में। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू। बट प्लीज़ आप लोग ऐसा कमेंट किसी के लेडीज़ के भी मतलब लाइव में जाकर के ऐसी-वैसी बातें ना किया करिए। नहीं अच्छा लगता है, ठीक है? नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। बाय। बाय तो बोलो यार आप लोग। या हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा कुछ तो रिप्लाई करो।